नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए जोरों शोर से प्रचार जारी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उत्तराखंड में जंगलों की आग पर काबू पाने के प्रयास जारी। घटना में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होंगे। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 6 मई है। नामांकन की जांच 7 तारीख को होगी और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। मतदान 25 मई को होगी। मतगणना 4 जून को होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान का दिन करीब आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा, कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के नेता प्रचार अभियान में लगे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के साथ सातों दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। कर्नाटक के बागलकोट में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के लिए कार्य करती है, जबकि कांग्रेस वोट के लिए। पिछले 10 वर्षों में विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विजयपुरा को एक नया हवाई अड्डा मिल रहा है और अमृत योजना के अंतर्गत बागलकोट रेलवे स्टेशन को उन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि परंपरागत इक्कल साड़ी को एक उत्पाद एक जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व विरासत स्थल बादामी, ऐहोल और पट्टदकल को सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बिना बिजली वाले 18,000 गांवों को बिजली दी और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल कनेक्शन बढ़ाकर 3 करोड़ से 11 करोड़ हो गया है। सीमावर्ती गांवों को बुनियादी संरचना दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 करोड़ आवास वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 55 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने समाज के निर्धनों, पिछड़े वर्ग और दलितों को सम्मान दिया है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के नरहिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद ने कभी भी पिछड़े वर्ग के महान नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिया, लेकिन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार है जिन्होंने उन्हें भारत रत्न दिया। बिहार के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से भ्रष्टाचार और जातिवाद को खत्म कर देंगे। श्री शाह ने आज दोपहर में बेगूसराय में जीडी कॉलेज मैदान में दूसरी चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ लुधियाना लोकसभा सीट से, जबकि पार्टी नेता सुखबिंदर सिंह रघवाना गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। केंद्र राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की बारीकी से निगरानी कर रही है। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में मवेशियों और दूध में
एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का पता चलने की रिपोर्ट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। हालांकि अभी तक देश के किसी भी हिस्से में मौसमी फ्लू के मामलों में कोई असामान्य चिंताजनक वृद्धि नहीं हुई है। मौसमी इन्फ्लुएंजा एक तीव्र श्वसन संक्रमण है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो दुनिया के सभी हिस्सों में फैलता है और वैश्विक स्तर पर कुछ महीने के दौरान मामलों में वृद्धि देखी जाती है। छोटे बच्चों और बूढ़े व्यक्तियों में इसका संक्रमण तेजी से होता है। 2009 में इन्फ्लुएंजा H1N1 का पहला मामला सामने आने के बाद से हर साल भारत में इसके 2 उच्चतम स्तर देखे जाते हैं, एक जनवरी से मार्च के बीच और दूसरा मानसून के बाद के मौसम में। उचित स्वच्छता को अपनाकर मनुष्यों में वायरस के संचारण को रोका जा सकता है। खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और उसके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आज से नई दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए खान मंत्रालय के सचिव BL कांठा राव ने कहा कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा की महत्वाकांक्षा समय की मांग है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के महत्व पर जोर दिया है। इस अवसर पर श्री राव ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने नवंबर 2023 में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉकों की नीलामी शुरू की थी। इसके बाद फरवरी 2024 में 18 ब्लॉकों की एक और किस्त शुरू की। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी और नीलामी की उम्मीद है। सत्र के दौरान खान मंत्रालय और शक्ति टिकाऊ ऊर्जा फाउंडेशन के साथ-साथ ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद तथा भारतीय सतत विकास संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए NDRF कर्मियों के साथ अग्निशमन और वन विभाग के कर्मी प्रयास कर रहे हैं, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में आग को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस कार्य में स्थानीय लोग भी अग्निशमन के प्रयासों में अपना सहयोग दे रहे हैं। नैनीताल जिले के महेशखान क्षेत्र में ही आग की दुर्घटना पर काबू पाने के लिए 30 NDRF कर्मियों सहित 300 फायर वर्कर्स को वन में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया है कि जंगल की आग की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट नैनीताल जिले के प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उधर अधिकारियों ने जंगलों की आग की घटनाओं में शामिल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके त्वरित कार्रवाई की है और इसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद करीब 30 लोग एक वाहन में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। कठिया गांव के पास उनका वाहन एक दूसरे वाहन से टकरा गया। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को एम्स जयपुर भेजा गया है। अन्य घायलों का इलाज बेमेतरा जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में लू और गंभीर गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। रायबरेली, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान पूर्वी भारत के अधिकतम तापमान लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और इसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होंगे। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी वर्षा की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।